लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ। आज माँ बगलामुखी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं, क्या आशीर्वाद देती हैं आपको। माता बगलामुखी का नाम आपने सुना ही है और शत्रुनाशक मानी जाती हैं ये, कि जो भी आपके शत्रु हैं उनसे दूर करने के लिए माता बगलामुखी का आह्वान किया जाता है। शत्रु भय से मुक्ति मिलती है अगर हम माता बगलामुखी को पूजते हैं तो शत्रु क्या चीज़ है? सबसे पहले हम किसी इंसान के लिए नहीं करते, उसको ख़त्म करने के लिए नहीं करते। एक्चुअली बगलामुखी माता की पूजा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है, चाहे वो नेगेटिविटी हमारे अंदर हो। अब हमारे अंदर क्या क्या जो भी तरह की इल विल होती है, या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमें गलत तरीके से देखते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, इलविल करते हैं, मतलब बुरी भावना रखते हैं हमारे लिए, तो वही चीज़ एक राक्षस है। अब माता ने राक्षस की जिह्वा को पकड़ रखा है, जीभ को, मतलब कीलकम कर दिया, स्तंभन कर दिया उनका, कि कोई भी शत्रु है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ख़त्म इन द सेंस कि वो उस नेगेटिविटी जो है वो हमारे आगे से दूर हो जाए, रास्ते क्लियर हो जाए। और माता बगलामुखी आपको वाक सिद्धि का भी वरदान देती है। तो आज के दिन के लिए देखते हैं कि क्या है। एक्चुअली माँ युद्ध से पहले माँ बगलामुखी की अर्चना, कौन से युद्ध से पहले? महाभारत के युद्ध से पहले माँ बगलामुखी की अर्चना श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी की थी, तभी उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो आज के लिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए। जी, तो आपके लिए आ जाते हैं, यस, दिस 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 वन, दिस वन एंड दिस वन। 5 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस कार्ड को। ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है? वाटर गार्जियन। वाटर गार्जियन या वाटर गार्डियन आपको कहती हैं कि कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपको वाटर गार्जियन की भी ब्लेसिंग्स है और माँ बगलामुखी की भी ब्लेसिंग ये आ रही है कि कह रहे हैं कि आप वास्तव में अपने लिए क्या समझते हैं अपने आप को, और अपने आप को क्या कैसा महसूस करते हैं अपने आप को। आपके अंदर क्या संवेदनशीलता है, आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं एग्जैक्टली, आपकी आपकी आत्मा क्या है। ठीक है, तो अपनी आत्मा से जुड़े, बजाय कि किसी को बहुत ज़्यादा देने के। कहते नहीं कि हम अब मैंने उसके लिए इतना किया, टूट टूट के काम किया, उतना कई सालों तक काम किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, या कुछ समझा ही नहीं, फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो इसका मतलब यही है कि माता बगलामुखी कह रही हैं कि अपने समय को और अपने अंदर की ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को ज़रूर बचाएं, क्योंकि एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ही भावनाएं हैं जो आपको खुश या दुख में डाल देती हैं। तो माता बगलामुखी यही कह रही हैं कि ये बिल्कुल पावरफुल मैसेंजर आपके लिए ये लेकर आई हैं कि आपको एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए। आपके अंदर जो भी कुछ बह रहा है ना, उसको रोके नहीं। जो भी अलौकिक संदेश आपको आ रहे हैं, कुछ भी मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, कोई भी सब तरह के ड्रीम्स देख रहे हैं, कोई वाटर साइन देख रहे हैं, या वाटर से रिलेटेड कोई नदी नाले तालाब इस तरह की, या बारिश इस तरह के ड्रीम्स में देख रहे हैं, या डीप मेडिटेशन में बैठते हैं आप, तो उन सबको डिकोड करना सीखिए, क्योंकि एंजल्स या फिर माँ बगलामुखी आपको यही आशीर्वाद दे रही हैं कि आप अपने इमोशंस को पक्की तरीके से संभालें, क्योंकि जब तक इमोशंस नहीं संभलेंगे तो दूसरा कोई और आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। नेक्स्ट है एल्डर। एल्डर का मतलब यह है कि मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। जो भी आपके पूर्वजों ने किया, जो भी आपके माँ बाप ने किया, आपके दादा दादी ने किया, उससे कुछ अलग हटके करें। देखिए, सब अच्छा करते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, नाती के लिए, सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन उससे कुछ अलग अलग हटके, सिर्फ अपने अपने लिए ही नहीं, अपना खाने के लिए तो ठीक है, हो गया, पड़ोसी के लिए। अगर कोई पड़ोसी इन द सेंस पड़ोसी देश भी हो सकता है, मतलब कोई आप परेशान है तो आप उसे किस तरह से हील कर सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। तो जो आपके एल्डर्स ने, आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने जो भी किया, लिमिट में रहे, उन लिमिट्स को तोड़ना होगा आपको, उन बंदिशों से। आपके अंदर जो दुख, बीमारी और ये विफलता आई है ना, कि नहीं नहीं बस इतना ही करना चाहिए, ये लिमिट है, इससे आगे नहीं जाना, इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, इससे शादी करनी है, इससे आगे नहीं सोचना, कुछ सोचना ही नहीं है, इतना ही कमाओ बहुत है, मतलब ऐसा नहीं। गो बियॉन्ड द एंसेस्टर पैटर्न। तो ये कार्ड आपको माता बगलामुखी इसलिए बता रही हैं कि पर्सनल हीलिंग को आप ज़्यादा तवज्जो दें, तवज्जो, तवक्को, और या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत दें।
और ये भी जान लें कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके ही पक्ष में हैं, क्योंकि देखिए ऊपर से वो देखते हैं, अगर वो नहीं हैं तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ़ में हैं, और ऊपर जाके समझ में आता है एज अ स्पिरिट बीइंग, कि समझ में आता है कि हमने शायद गलत किया, हम एक सोल थे, हम एक स्पिरिट थे, हमने अपने बच्चों को लिमिट्स में बांध दिया, तो वो उस चीज़ के लिए भी शर्मिंदा होते हैं और वो आपको प्रोवोक करते हैं। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और डेली आपको एक टाइम में एक कोई आवाज़ सुनाई देती है, कोई आज़ान सुनाई देती है, कोई मेडिटेशनल डाउनलोडिंग होती है सॉन्ग्स के थ्रू, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस आपको ऐसा सुनाई देता है जो शायद आपने कभी सुना नहीं, उस लैंग्वेज का कोई शब्द सुना नहीं, वो वर्ड आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में आता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा शब्द मेरे माइंड में आया, ये तो मैंने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और उस लैंग्वेज से रिलेटेड मैं कुछ हूँ नहीं। तो उसको वो करना सीखिए, डिकोड करना सीखिए कि इसका मतलब क्या है। आजकल तो गूगल है, गूगल तो बिल्कुल फुल ऑफ नॉलेज है, तो उसको देखिए, समझिए और उसके बाद अपने विजडम को बढ़ाइए। ज्ञान तो सारा कुछ गूगल में है, बाकी आप अपने विजडम को बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर माता बगलामुखी आपको यही आशीर्वाद दे रही हैं कि कुछ और कीजिए, दूसरों से अलग हटके करना सीखिए, अपने एंजल से अलग हटके, अपने एंसेस्टर से अलग हटके करना सीखिए। नेक्स्ट है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। ये यहाँ पर भी वही बात आ रही है, माता बगलामुखी कह रही हैं कि आपको कोई भी तरह का कोर्ट केस है या पुलिस केस है या किसी भी तरह का जेल वाला कोई काम है, बहुत घोर संकट आ पड़ा है, और ऐसे में अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो ये रिवर्स ट्रायंगल दिख रहा है, ये माता बगलामुखी देवी का ही रूप है। अब आप इनको डिवाइन फेमिनाइन भी कह सकते हैं, जो आदि शक्ति को हम देखते हैं। यहाँ रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रिलीजन की, ये आजकल मैं ये महाविद्या का इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो चलेगा 2-4 दिन, आप चिंता ना करें। बोर हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, चाहे कोई से भी रिलीजन से आपको मिले। तो यहाँ पर ये आदि शक्ति का ही स्वरूप है, जो रिवर्स ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो ये ट्रायंगल आपको माँ बगलामुखी आपको ये आशीर्वाद देती हैं कि आपके अंदर जो कमिटमेंट आप किसी और से मांगना चाह रहे हैं ना, तो वो आप अपने अंदर कमिटमेंट दें, पर्सनल कमिटमेंट अपने आप को दें। तो सारी दुनिया आपके अंदर के आए हुए चेंजेस को देख रही है। अब आपको ये महसूस करना है कि जिससे आप प्यार करते हैं या जिसके लिए आप चिंता करते हैं, उसको आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, और कैसे, जा जा के नहीं, बोल बोल के नहीं, समझा के नहीं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को उतार कर। अब जो भी आपके आसपास कोई गलत संकट आ पड़ा है, जैसे कोई डिवोर्स केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कभी जेल में भी आप हो आए हैं, ऐसा बहुत एक्सट्रीम हो गया है। तो देखिए, एक तो ये अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो राहु केतु का भी काम होता है, अगर ऐसा होता है तो उसमें ब्लैक मैजिक भी आ जाता है, क्योंकि आपकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसे में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके अंदर घुसने लगती है। जब आपको घेर लेती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर हर तरह की चीज़ें आती हैं, जिन जिन्नात और ब्लैक मैजिक, ऊपरी छाया, बाधा, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने जीवन को थोड़ा सा नए तरीके से देखिए, नई तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए अपने आप को, अपने ओल्ड शेड को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पिरिट फॉक्स। स्पिरिट फॉक्स, आप हो सकता है कि ड्रीम्स में भी फॉक्स देखते हो, वाटर देखते हो, स्नेक्स देखते हो, या अपने एंसेस्टर्स देखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं आपके लिए क्योंकि शायद आप ड्रीम्स में ये सब देख रहे हैं, और मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि मैम हमने पानी देखा, सागर देखा, हम उसमें डूबते देखे, या ऊपर उड़ते देखे पानी के ऊपर, या फिर एंसेस्टर्स देख रहे हैं हम अपने, जिनको हम कभी अभी याद भी नहीं करते हैं, वो है भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम उन्हें देख रहे हैं। स्नेक्स को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई जिंदा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई मरा हुआ है, और फॉक्स देख रहे हैं। तो ये सब ड्रीम्स आपको आपके अंदर के हिडन टैलेंट को जगाने के लिए होता है। तो हिडन टैलेंट आपके अंदर क्या है, उसको आप पूरी तरीके से जगाने के लिए काम करना शुरू करें। क्योंकि देखिए, ये जो कोर्ट केसेस और ये सब चल रहा है ना, आपका गलत संकट, घोर संकट, जो कि जिसमें कि आपको लग रहा है यार मर ही जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये सब नेगेटिव एनर्जीज कहलवाती हैं, आपके अंदर प्रोवोक करती हैं आपको कि जाओ जाओ, बस ख़त्म हो जाओ, बस करो, तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। जबकि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, प्योर सोल होती है, उनके ऊपर ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो स्पिरिट फॉक्स है, ये आपको यही कह रही है कि आपके अंदर जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, जो बेसिक आपका इंस्टिंक्ट है, ठीक है, पैसा कमाना अलग है, गुड लुकिंग बनना अलग है, अपना शोशेबाजी करना अलग है, गाड़ी बंगला मकान, वो सब अलग चीज़ है,
इससे इससे ऊपर 5th D में, 5D में, 5th डायमेंशन में आप क्या हैं, आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, आप बेसिक नेचर क्या है, आपका बेसिक सोल, प्योर सोल आपकी क्या है, क्या करने के लिए आप इस धरती पर इनकारनेटेड हुए हैं। तो यही आपको सोचना है और डिकोड करना है। माँ बगलामुखी आपको यही सिखा रही हैं कि अब आप उन्नति किस तरह से कर सकते हैं। तो अपने आप को और आगे बढ़ाइए और समझाइए अपने आप को कि हाँ, अब मुझे कहाँ पर स्टैंड करना है और किस तरह से अपने आप को सुंदर बनाना है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। नेक्स्ट है लॉर्ड कार्ड। माँ बगलामुखी यही कहती हैं कि टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अपने अपने आप की अथॉरिटी खुद लें, अपनी जिम्मेदारी खुद बने। ये ना करें कि इसने ब्लेम किया, उसने ब्लेम किया। तो अपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी आवाज़ अपने आप खुद बुलंद करें। दुनिया कोई आपको, आपके चाहे ब्लड रिलेशन में भी हो ना, तो वो आपको नीचा ही दिखाते हैं कि नहीं। आप लोग परेशान तो होते ही हैं ना इस चीज़ से, सभी परेशान हैं कि देखो अपने ही भाई बहन, अपने ही घर वाले, अपने ही लव्ड वन हमें इस तरह से नीचा क्यों दिखाते हैं, जबकि हम उसके लिए इतना मर मर के काम कर रहे हैं। तो वही आपको माँ बगलामुखी आज यही कह रही है कि ईश्वर बनने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो ईश्वर है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ऊपरी तौर से किसी के लिए मरने के लिए, बिछने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप अपने, अगर आप ठीक है दूसरों के लिए करते हैं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट के साथ दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कद्र कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। इवन आपके बच्चे भी आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे कि अरे छोड़ो, मम्मी या पापा हैं, मम्मी हैं या पापा हैं, अरे ये तो ऐसे ही रहते हैं, इनको क्या पूछना है, इनके लिए क्या करना है, इनको कहाँ लेके जाना है, रहने दो इनको ऐसे। इसीलिए ऐसी हालत होती है कि बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम इतने साल के हो गए हैं, अब हमारे पास पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इवन पूछना तो छोड़ो, मारना पीटना भी हो जाता है, बहुत बहुत एक्सेस में हो जाता है। तो उसका रीज़न ही यही है। अगर आपके ऊपर ये घोर संकट इस तरह के भी आ रखे हैं कि आपके अपने बच्चे आपको पैरों पे रखते हैं, इज्जत करना तो छोड़िए, तो आप माता बगलामुखी की शरण में जाएं, पूजा करें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने आप से जुड़ें। सबसे ज़रूरी है अपने आप से जुड़ना, और बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रेम पूर्वक तरीके से अपने आप से जुड़ें। जो भी आपके अंदर एनर्जी है, वो सारी एनर्जी, अब बाहरी एनर्जी जो है ना, ड्रामा वाली एनर्जी, वो नार्सिसिस्ट वाली, कार्मिक्स एनर्जी, उन सब से आप दूर हो जाएंगे। अपने आप आपकी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएगी। आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को झिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हम्बल वे में आराम से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। यकीन मानिए कि ये काम आप कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो। और अकेले होने से तो बिल्कुल ना डरें। आप ये सोचेंगे कि अरे ऐसे तो हम अकेले ही हो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा जीने का, ये नहीं, वो नहीं, सामान नहीं। डरिए मत, बिल्कुल भी अकेले होने से बिल्कुल मत डरिए। अकेले अगर आप होंगे तो आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए कि आपके ड्रीम्स में क्या स्नेक्स आ रहे हैं, फॉक्स आ रहे हैं, वाटर दिख रहा है, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा, किसी भी तरह का वाटर का कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स दिख रहे हैं या ईश्वर दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, है ना। तो अगर आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो उन्हें डिकोड करना सीखें। और अगर वाकई ये दिख रहे हैं, ये पाँचों, तो समझ लीजिए माँ बगलामुखी की और या ईश्वर की, अल्लाह की आपके ऊपर असीम कृपा है। वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से, कोर्ट केस से, पुलिस केस से, डिवोर्स से, कोई भी तरह का जेल, लांछन, ब्लेम, बहुत ही गंदा तरीके का, जो कि शब्द बोले भी जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है सबके साथ, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और वो सोल्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए उनके साथ हो रहा है, ठीक है ना। अच्छों के साथ बुरा इसलिए होता है कि वो बहुत ज़्यादा देते हैं, गिविंग 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 गिविंग, ऑल द टाइम गिविंग, कि नहीं मुझे तो इनके लिए करना है, ये होता है। तो जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपनी, तो दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जय माँ बगलामुखी। थैंक यू सो मच।